नमस्ते प्यारे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कोल ऐश के बारे में, जो कि कोयले को जलाने से बचता है। ये जो बचता है ना, ये कोई साधारण राख नहीं है। इस राख का अपना एक अलग ही रूप होता है, जो कि इसके फ्यूजन टेम्परेचर पर निर्भर करता है। जैसे खाना बनाते समय अलग अलग चीजें अलग अलग तापमान पर पिघलती हैं, वैसे ही कोल ऐश भी। कोल ऐश किस तरह से पिघलेगा, ये उसके अंदर मौजूद चीजों पर निर्भर करता है, और ये टेम्परेचर जानना बहुत जरूरी है हमारे पावर प्लांट्स के लिए। तो चलिए जानते हैं इन जरूरी टेम्परेचर के बारे में। कोल ऐश के बारे में 4 मुख्य तापमान होते हैं: इनिशियल डेफॉर्मेशन टेम्परेचर, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, हेमिस्फेरिकल टेम्परेचर और फ्लूइड टेम्परेचर। ये चारों तापमान कोल ऐश के बदलने के तरीके को दर्शाते हैं। सबसे पहले इनिशियल डेफॉर्मेशन टेम्परेचर। इस तापमान पर राख थोड़ी नरम होने लगती है। फिर आता है सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, जहां राख और भी नरम हो जाती है, जैसे कि चिकनी मिट्टी। फिर आता है हेमिस्फेरिकल टेम्परेचर, जहां राख एक गुंबद जैसा आकार ले लेती है। आखिर में फ्लूइड टेम्परेचर। इस तापमान पर राख पूरी तरह से पिघलकर तरल बन जाती है और बहने लगती है। लेकिन ये तापमान कैसे तय होते हैं? ये सब राख में मौजूद केमिकल पर निर्भर करता है। दरअसल कोल ऐश एक जैसा नहीं होता। इसमें कई तरह के तत्व होते हैं, जैसे सिलिका और एल्यूमिना। सिलिका और एल्यूमिना का अनुपात फ्यूजन टेम्परेचर तय करता है। ज्यादा सिलिका का मतलब है ज्यादा फ्यूजन टेम्परेचर, और ज्यादा एल्यूमिना का मतलब है कम फ्यूजन टेम्परेचर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे खाने में मसाले डालने से स्वाद बदल जाता है। एक और महत्वपूर्ण चीज है आयरन। आयरन गर्मी को जल्दी फैलाता है, जिससे राख जल्दी पिघलती है। यानी ज्यादा आयरन का मतलब है कम पिघलने वाला तापमान। तो कोल ऐश की बनावट में थोड़ा सा भी बदलाव उसके पिघलने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। सेक्शन 4, द इंपॉर्टेंस ऑफ हाई फ्यूजन टेम्परेचर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब जानना क्यों जरूरी है। खासकर पावर प्लांट्स के लिए तो यह तापमान बहुत मायने रखते हैं। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट बताते हैं, अगर आईडीटी ज्यादा होगा तो पावर प्लांट आसानी से चल पाएगा। जब आईडीटी ज्यादा होता है तो राख बॉयलर के अंदर ज्यादा देर तक जमी रहती है। इससे वो बॉयलर की दीवारों से चिपकती नहीं है और क्लिंकर नहीं बनते। क्लिंकर एक तरह की रुकावट होती है जो गर्मी को फैलने से रोकते हैं और पावर प्लांट को कम कुशल बनाते हैं। सेक्शन 5, द पेरिल्स ऑफ लो फ्यूजन टेम्परेचर्स। वहीं दूसरी तरफ कम फ्यूजन टेम्परेचर से बहुत नुकसान हो सकता है। कल्पना कीजिए कि बॉयलर के अंदर राख बहुत जल्दी पिघल जाए। इससे बॉयलर की दीवारों पर चिपचिपा पदार्थ जम जाएगा, जो गर्मी को फैलने से रोकेगा और रुकावट पैदा करेगा। इससे पावर प्लांट को बंद भी करना पड़ सकता है, और यकीन मानिए कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। ये न सिर्फ पावर प्लांट को कम कुशल बनाता है, बल्कि खतरनाक भी होता है। पिघली हुई राख बॉयलर की दीवारों को कमजोर कर सकती है, जिससे पूरा ढांचा खतरे में पड़ सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बांध में पड़ी दरार को नजरअंदाज करना। शुरुआत में तो ये मामूली सी बात लग सकती है, लेकिन आगे चलकर ये बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। सेक्शन 6, अ कॉल फॉर अवेयरनेस। तो दोस्तों, कोल ऐश का फ्यूजन टेम्परेचर समझना सिर्फ एक पढ़ाई की बात नहीं है। ये हमारे पावर प्लांट्स की सुरक्षा और कुशलता के लिए बहुत जरूरी है। हमें इस जानकारी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस जानकारी का इस्तेमाल करके ही हम अपने पावर प्लांट्स को बेहतर और सुरक्षित बना सकते हैं। याद रखें, जानकारी ही शक्ति है, और इस मामले में ये शक्ति हमारे घरों में रोशनी लाती है।